केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 8वें वेतन आयोग में बदलाव होने जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 11 साल में कम्यूटेड पेंशन बहाली की बात अब सामने आ रही है। इससे पहले 15 साल में ये जो पेंशन थी उसकी बहाली होती थी। ये एक बड़ा बदलाव जो है 8वें वेतन आयोग के तहत अब जो है नजर आने लगा है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। तो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली जो संस्था है नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड यानी जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक डिटेल पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में मौजूद अनियमितताओं और गंभीर कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग के TOR अधिसूचित किए थे। जनवरी 2025 में आयोग की घोषणा के बाद सरकार ने NCJCM स्टाफ साइड से सुझाव भी मांगे थे। मार्च 2025 में परिषद ने एक डिटेल चार्टर सरकार को सौंपा था, जिसमें कम्यूटेड पेंशन की बहाली अवधि 15 साल से घटाकर 11 साल करने की प्रमुख मांग शामिल थी। अपने पत्र में NCJCM स्टाफ साइड ने कहा कि लाखों कर्मचारियों को उम्मीद थी कि 8वें वेतन आयोग में पेंशन से जुड़ी राहत अवश्य मिलेगी। इस संदर्भ में परिषद ने प्रधानमंत्री मोदी से कई पेंशन संबंधी उपाय यानी TOR में शामिल करने का अनुरोध किया। जो सुझाव किए गए उसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल पहला सुझाव था कि कम्यूटेड पेंशन की बहाली 15 साल से घटाकर 11 साल किए जाने की मांग। दूसरा, हर 5 साल में 5% अतिरिक्त पेंशन देने की व्यवस्था हो, जैसा कि संसदीय स्थायी समिति ने अनुशंसित किया है। तीसरा बदलाव, CCS पेंशन रूल्स 1972 और 2021 के तहत आने वाले सभी पेंशन भोगियों और फैमिली पेंशन भोगियों को पेंशन संशोधन का लाभ देने का प्रस्ताव। काउंसिल ने कहा कि ये सभी कदम बुजुर्ग पेंशनरों के जीवन में आर्थिक स्थिरता और सम्मान सुनिश्चित करेंगे। पत्र में परिषद ने यह भी कहा कि 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त 26 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी, जिनमें रेलवे, रक्षा के सिविल कर्मचारी और अर्धसैनिक बल भी शामिल हैं, नई पेंशन प्रणाली से बाहर निकलकर पुरानी पेंशन योजना की बहाली की जोरदार मांग कर रहे हैं। OPS एक बिना अंशदान और गारंटीड पेंशन वाला सुरक्षित ढांचा है, जिसे NPS से बदल दिया गया था। पत्र में लिखा गया है कि एक दीर्घकालिक, उचित और न्यायोचित मांग है, जो कि कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सम्मान की चिंता से बनी हुई है। इस मुद्दे को 8वें वेतन आयोग के TOR में शामिल किया जाए, ताकि आयोग इसे व्यापक दृष्टिकोण से परखे और सुझाव दे सके। NCJCM स्टाफ साइड ने सरकार को ये कहते हुए आगाह किया है कि अत्यंत चिंताजनक है कि 69 लाख केंद्रीय पेंशन भोगियों और फैमिली पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के दायरे से बाहर रख दिया गया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्र और जनसेवा को समर्पित किया है। कई बुजुर्ग अब गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन्हें भी नियमित पेंशन संशोधन का अधिकार है। परिषद ने इस बात पर जोर दिया कि पेंशनर्स को बाहर रखना अनुचित और अस्वीकार्य है और उनकी आवश्यकताओं को आयोग के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए।